लिखो बाबू, क्वेश्चन लिख। इसका थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा और सॉल्यूशन 2 लाइन का होगा, समझ गए ना। और जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जिस पोर्शन को पढ़ा है मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर से, क्वेश्चन बैंक पलट लेना, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है और सब बनने वाला आसान क्वेश्चन। किरचॉफ सेकेंड लॉ, उधर वेट स्टोन ब्रिज। लिख क्वेश्चन। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। फुल स्टॉप। समझ गए? लेंथ कितना दिया? 100 सेंटीमीटर। रेसिस्टेंस कितना है? तो यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा? निकाल लोगे ना। तो यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस निकालने के लिए 10/100 तो 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। चल, फुल स्टॉप। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेसिस्टेंस R एंड अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। फुल स्टॉप। A source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter of the potentiometer wire. Full stop. What is the value of R? तो सबसे पहले बाबू रे डायग्राम तो देखो। तो पहले तो पोटेंशियोमीटर में तो इसका तो तुमको E1 का वैल्यू तो दे दिया ना, 2 मिली वोल्ट बोले हैं, तो 2 × 10⁻10 मिली वोल्ट बोले हैं। हाँ, तो 10 × 10⁻, ये आपका E1 का वैल्यू आ गया। चलो, अब कह रहा है एक 100 सेंटीमीटर, सुन रहे हो ना जी, कि 100 सेंटीमीटर एक आपका एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम। सुन रहे हो? 10 ओम आपका यहाँ पे आ गया, 10 ओम। इसी के साथ आपका एक R रेसिस्टेंस वाला क्या है? सीरीज में है, तो वायर का लेंथ आपका यहाँ से AB। कोई दिक्कत रहे? अच्छा, यहाँ पे देखो कि एक सेल लगा हुआ है जिसका कितना दे रखा है, जो कि आपको L1 = कितना रहे? 40 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस कर रहा है ना। चलो, यहाँ गैल्वेनोमीटर लग गया G और ये तुम्हारा आ गया E का वैल्यू कितना दे रखा है? RAB। E का वैल्यू कितना दे रखा है? नहीं बोला, 10 ओम दे रखा है ना। तो चलो, एकदम क्वेश्चन आसान है। अब बनाओ तो कैसे बनाओगे ना। ये आपका तो सेल आपका 2 वोल्ट है, ऊपर वाला 2 वोल्ट है, ये 10 मिली वोल्ट है, काहे कि ये तो आपका 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और इसका वैल्यू 10 मिली वोल्ट। क्वेश्चन पढ़ो तो फिर से। क्वेश्चन एक सब नहीं पढ़ना है, तुम खाली पढ़, जोर से पढ़ ताकि सब सुनो। सुनो पहला लाइन। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर का वायर AB है जो कि 100 सेंटीमीटर का है। रेसिस्टेंस 10 ओम। चलो, इसका रेसिस्टेंस आपका 10 ओम आ गया। सुनो एक मिनट, कहने का मतलब कि RAB = या कैपिटल में अगर हम लोग लिखेंगे RAB लिखे तो कितना? 10 ओम। चलो नेक्स्ट। It is connected in series with a resistance R. It is connected in a series resistance R. And cells of EMF 2 volt. तो इसी के साथ नहीं सीरीज में है, तो सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट यहाँ पे हम लोग। हाँ, Negligible internal resistance. इसका स्मॉल r का वैल्यू क्या है? 0। चलो नेक्स्ट। Source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter. यानी 40 सेंटीमीटर पे हम एक सेल को 10 मिली वोल्ट का अगर हम लोग सेल लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर यहाँ से बात करते हैं कि हमारा अगर I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों I2 = इससे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट। What is the value of R? R का वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले देखो I = निकालोगे ना। I = क्या पढ़े हो? EMF बाय, जब नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है तो EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस ना। तो R + RAB। कोई दिक्कत? तो R + RAB तो हम लोग निकाल लिए। अब चलो ध्यान देना है अब आपका यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन इसका तैयार करते हैं। अब करंट जब आपका इससे इतना पास कर रहा है, सुनो सब लोग, करंट जब आपका इसका इतना यहाँ से पास कर रहा है
तो अब बताइए इसको हम लोगों को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप देखो तो आई आर सी बी, मान लो ना तुम सी बी, अब ये बार बार बताएंगे नहीं, अब तुम लोग को समझना होगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ यहाँ लगाओगे, सब लोग ध्यान दो। तो आर बी जी सी आओगे ना, सॉरी आर बोल दिए, सी पहले तो तुम करंट निकाल लिया, तो करंट जितना इससे पास हो रहा है उतना इससे पास हो रहा है, हाँ या ना। तो चलो सी बी जी और सी पे आए, तो ये हम 10 मिली वोल्ट का सेल लगाने के बाद तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी आपका बैलेंस्ड है। तो इस सर्किट में अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो करंट मेरा सी से बी आ रहा है ना, तो आई इंटू आर से बी को प्लस लेंगे, और यहाँ से आएंगे तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल है, तो माइनस ई इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो यहाँ से फिर आगे देखब I बराबर क्या हो जाएगा, आई आर सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, E हो जाएगा। अब देखो I का वैल्यू कितना निकाले हो, E1 बाय आर प्लस आर ए बी, हाँ या ना, इंटू आर सी बी इक्वल टू आपका E। अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखो तो यहाँ पे दोनों सुनो ध्यान से, तो आई आर सी बी इक्वल टू ई, आई इक्वल टू वैल्यू निकाल लिए हो ना। अब चलो सब का वैल्यू पुट करते हैं। E1 इक्वल टू 2, आर का वैल्यू तो निकालना है, आर ए बी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ओम। अब सुनो 10 ओम, अगर तुम अब इसका वैल्यू निकालना चाहोगे आर सी बी, तो आर सी बी कैसे निकालोगे, ये तो 40 सेंटीमीटर ना है जी, तो क्या करोगे ना, सबसे पहले यूनिट लेंथ का, तो यूनिट लेंथ का तो कितना 100 आई इंटू 40 कैंसिल ना, कितना आ गया आर सी बी इक्वल टू, ये सब थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करना होगा। यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे पुट क्या करोगे, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट 4 लिख दूँ। अच्छा E इक्वल टू हाउ मच, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो देखो तो यहाँ आपका ये 8 ना, 8 बाय आर प्लस 10 इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 डायरेक्ट लिख दूँ। तो चलो 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 आर, 10 का पावर माइनस 1 इधर ले आएंगे, तो 10 का पावर माइनस 1 हो गया ना। समझ में आया, ये बात समझ में आया, ये समझ में आया रे। अब इसको इस साइड ले आओ, तो 8 माइनस 0.1 इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2 आर, तो ये कितना 7.9 इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2 आर, तो आर इक्वल टू कितना 7.9 बाई 10 का पावर माइनस 2, 7.9 इनटू 10 का पावर प्लस 2 ना, यानी 790। आगे आंसर नोट करो, यस यही आंसर है। कुछ है इसमें, क्वेश्चन में कुछ था, और ये मैंने आप लोगों को सुनो, ये आप लोगों को इसमें हमने टाइम स्पेंड कर दिया, ये बताने में टाइम स्पेंड कर दिया। डायरेक्ट आप इतना लिखेंगे, अरे पोटेंशियोमीटर का बैलेंस कंडीशन ही यही है, आपको ये याद होना चाहिए, फिर ये पुट करेंगे, फिर ये निकालने में टाइम बर्बाद किए, और कैलकुलेशन इतना करने में, ये सब को अगर कम कर दो तो 3 लाइन में ये क्वेश्चन बन गया। जल्दी नोट करो तो अच्छे से नोट कर लिए इसको। लिखो अगला क्वेश्चन, व्हेन द स्विच इज ओपन इन लोअर मोस्ट लूप ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, कॉमा द बैलेंसिंग पॉइंट length is 60 centimeter. When the switch is closed with a known resistance of capital R equal to 4 ohm, comma the balancing point length decreased to 40 centimeter. The balancing point length decreased to 40 centimeter, full stop. Find the internal resistance of the unknown battery. Find the internal resistance of the unknown battery. Find the internal resistance of the unknown battery. चलो बनाओ तो, लगाओ पहले। नॉन रेसिस्टेंस यानी आपको वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है,
तो कैपिटल R इक्वल टू 4 ओम, L1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कल याद कीजिए इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू जो फॉर्मूला निकाले थे L1 बाय L2 -1 इंटू कैपिटल R, कितना आया 2 ओम। कल फॉर्मूला दिए हैं ये, हम डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, समझा? कोई दिक्कत? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बन गया सब लोगों से? 2 ओम आया आपका। डायरेक्ट स्मॉल r इक्वल टू कल फॉर्मूला दिए थे L1 बाय L2 -1 इंटू कैपिटल R। L1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और R इक्वल टू तो आपको 4 ओम बोला हुआ। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो तो क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर comma wire AB has a length of, in the given figure wire AB has a length of 100 centimeter, has a length of 100 centimeter and resistance 8 ohm, and resistance 8 ohm. In the given figure wire AB has a length of 100 centimeter and resistance 8 ohm, full stop. Find the balance point length, find the balance point length L, find the balance point length L. बनाओ इसको, कल बताए हुए हैं ना। देखो हम कंसेप्ट बता देते हैं, सुनो। ये वायर देखो, कल जो हम लोग अननोन, ध्यान देना है कि कल हम लोग अननोन सेल का, जब बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन में हम लोग निकाले थे अननोन सेल का EMF, सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर वायर है। तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना दे दिया है AB का? 100 सेंटीमीटर कितना दिया है, और इसका आपको रेसिस्टेंस कितना दिया है, तो यूनिट लेंथ का निकाल लेंगे, हैं? जो भी यूनिट लेंथ का निकाल लेंगे। 8 ओम बटा 100 सेंटीमीटर, और इसका अगर आपको निकालना है RAC का, तो क्या हो जाएगा? 8 ओम बाय 100 इंटू L। पहला तो ये हो गया करंट आपका, सॉरी रेसिस्टेंस। अब I का वैल्यू, करंट कितना पास इसमें होगा, तो करंट भी वैल्यू निकालना है। इसमें 2 रेसिस्टेंस है, कौन कौन?
दो रेसिस्टेंस है, कौन कौन? एक 2 ओम और एक 8 ओम। तो 8 2 10, तो आई बराबर निकालोगे ना V/R, हाँ या ना? तो 20/10, तो 2 एम्पियर आपका आ जाएगा। अब तुम क्या कियो कि गैल्वेनोमीटर लगा के, सुनो, एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे ये इस साइड रहता है, इसको उल्टा लगा दिया है, ठीक है ना? तो मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस, ये जो भी रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम और ये आपका 8 वोल्ट, ये आप जब लगाए तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन वहीं पे एक एक्स्ट्रा लोड आप 6 ओम का लगा दिए तो इससे आपका करंट पास हो रहा है। और कल ही हम बताए थे कि इसके दोनों पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा। बुझ रहे हो बात को? जो कि इसके I2 और R के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बना दो।